नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राम नारायण नौटियाल ब्राड़म्बाला से पुनः एक बार आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूँ एक और जानकारी लेके। आपके जीवन में भगवत कृपा बनी रहे, ऐसी मंगल कामनाओं के आज हम जानकारी देंगे आपको आने वाली 1 नवंबर 2023 की, जिसमें कार्तिक कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी, जिसको करवा चौथ कहते हैं, मेरी बहनें माताएं अखंड सौभाग्य वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। तो आइए इस व्रत के विषय में हम जानकारी लेते हैं कि गणेश जी से हमें क्या क्या शिक्षा मिलती है, चंद्रमा को अर्घ्य, चंद्रमा का पूजन क्यों किया जाता है, इसमें पौराणिक मान्यताएं क्या हैं, किस किस ने इस व्रत को किया है, इस व्रत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चंद्रोदय का समय क्या होगा, और भगवान गणेश जी की पौराणिक कथा को आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। गणेश जी के अंगों से, गणेश जी के जो विशाल काया शरीर है, वह शरीर हमें यह दर्शाता है कि हम सबका दिल हृदय भी विशाल होना चाहिए। भगवान गणेश जी का बड़ा सिर, माथा चौड़ा, ये दर्शाता है कि नेतृत्व करने का प्रतीक, बड़ी सोच, बड़ा भाग्य। भगवान गणेश जी की छोटी आंखें, ध्यान लगाने की सीख, देख परख कर फैसला करना, बड़े बड़े कान, बुरी बातों को कान से दूर रखने की इच्छा, सबकी सुने, अपनी मन की करें, अधिक सुने, मनन करें, सुनने के बाद अपने विवेक से फैसला लें, सुनने से ही ज्ञान के प्रति ये गणेश जी के कान हमें शिक्षा देते हैं। छोटा मुंह कम बोले, भगवान गणेश जी की बड़ी सूंड, अच्छी दक्षता और क्षमता का प्रतीक, जीवन में लचीलापन का प्रतीक। बड़ा पेट, अपने जीवन में अच्छा बुरा कोई भी बात को पेट में ही समा लेना। भगवान गणेश जी की 4 भुजाएं, मन, बुद्धि, विवेक और बल का प्रतीक। भगवान गणेश जी का वाहन चूहा, मूसक, छोटे से जीव को भी अपना बना लेना, हर एक व्यक्ति से अपना कार्य सिद्ध कर लेना, छोटे से छोटे तत्व को भी मंगलमय साधन बनाना या बनाया जा सकता है। किसी व्यक्ति या प्राणी को छोटा न समझो। आइए आगे चर्चा करते हैं। चंद्रमा का संबंध गणेश जी से। वेद कहते हैं, चंद्रमा मनसो जात चक्षुः, चंद्रमा भगवान का मन है, चंद्रमा मन का प्रतीक है, शीतलता को प्रदान करने वाला है, अमृत औषधि का घर है, वृद्धि का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। महाभारत में कथा आती है कि गणेश चतुर्थी के दिन ही भगवान गणेश जी का धड़ अलग कर दिया गया और वह गणेश जी का धड़ सर चंद्रलोक में पहुंचा और आज भी चंद्रमा के साथ विराजित है। इसलिए गणेश के साथ चंद्रमा का पूजन या अर्घ्य दिया जाता है, ऐसी मान्यताएं हैं। पौराणिक मान्यता महाभारत काल से प्रचलन है। जब पांडवों के जीवन में संकट आया तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कहा कि आप गणेश चतुर्थी का व्रत करें। द्रौपदी ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया और जो जीवन में संकट आए उन संकटों को गणपति की कृपा से संकट दूर हुए। अर्थात भगवान गणेश जी संकट हरण, मंगल करने वाले हैं। देवताओं असुरों में युद्ध हुआ। भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं की पत्नियों को कहा कि आप गणेश चतुर्थी का व्रत करो। देव पत्नियों ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया, इसी व्रत को, और देवता विजयी हुए, असुरों को परास्त किया, अपना पुनः साम्राज्य उनको प्राप्त हुआ गणेश जी की व्रत की पूजा के प्रताप से। कथा आती है, समुद्र मंथन होता है। समुद्र मंथन में अनेकों बार विघ्न आते हैं। आकाशवाणी कहती है कि आपने गणेश जी का स्मरण नहीं किया, पूजन नहीं किया। पुनः देवताओं ने गणेश जी की स्तुति वंदना की, फिर अपने कार्य में सफल हुए। एक और कथा आती है, भगवान श्री राम रामेश्वर की स्थापना करते हैं, उसी पूर्व गणेश की अर्चना और पूजन व्रत करते हैं और अपने कार्य में भगवान श्री राम सफल होते हैं। एक और कथा आती है सती सावित्री की। उन्होंने भी भगवान गणेश जी की चतुर्थी का व्रत किया और अपने मृतक पति को वापस पाया, अटल सुहाग वर प्राप्त किया। अब बात करते हैं इस व्रत में क्या करना चाहिए। प्रातः काल सूर्य स्नान से मेरी बहनें निवृत्त हों, अपने करवे को, करवा कहते हैं मिट्टी के पात्र को, कलश को, उस पात्र में जल भरें, उस कुंभ की पूजा करें, गणपति, माँ पार्वती और शिव की अर्चना करें, उपवास रखें, पवित्रता से रहें, 16 श्रृंगार मेरी बहनें करें, भगवान का नाम संकीर्तन करें, अधिक से अधिक भगवान की कथाओं को सुने और सायंकाल को पुनः भगवान गणपति का पूजन अर्चन और उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। इस दिन क्या ना करें मेरी बहनें, आज के समय में जो एक हम देखते हैं
कि घर से बाहर जा कर के भोजन बनाया जाता है या घर से बाहर जा कर के इस त्यौहार को मनाया जाता है। इसमें विशेष ध्यान दें, इस व्रत को बड़ी पवित्रता से करें। इस व्रत में सावधानी रखें, घर का भोजन बनाएं, प्रसाद बनाएं, मिष्ठान बनाएं, भगवान को भोग लगा करके फिर उस प्रसाद को ग्रहण करें। चंद्रोदय का समय 1 नवंबर 2023 को रात्रि 8:11 पर अम्बाला में, यमुनानगर, पंचकूला, चंडीगढ़ के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं, सायं 8:15 बजे से लेके 8:30 बजे के बीच में चंद्रमा अपने भव्य एवं दिव्य दर्शन में देंगे। अब अंत में गणेश जी की पौराणिक कथा को सुने। भगवान गणेश जी की पौराणिक कथा। एक बुढ़िया माँ, इसके पास एक बच्चा बहू, इसकी आंखें नहीं हैं, दृष्टिविहीन है, हर रोज भगवान गणेश जी की वंदना, पूजन अर्चन बड़ी श्रद्धा भाव से करती। एक बार भगवान गणेश जी प्रसन्न हो गई और भगवान गणेश जी ने कहा, माँ कहो तुम्हें क्या चाहिए। माँ कहती है, मुझे मांगना नहीं आता है। तो भगवान ने कहा, अब अपने बच्चों से पूछो, परिवार से पूछो क्या चाहिए। माँ घर आती है, बच्चे से पूछा, बच्चे ने कहा मुझे माँ धन चाहिए। बहू से पूछा, बहू ने कहा मुझे पुत्र चाहिए, संतान चाहिए। माँ ने देखा कि अपने अपने मन की बातें करते हैं। पड़ोसी से पूछा, पड़ोसी ने कहा तुम्हारी कुछ दिन की जिंदगानी है, अपने आंखों की रोशनी मांग लो। अगले दिन माँ गणेश जी के पास गई, गणेश जी आए, गणेश जी ने कहा, माँ कहो क्या चाहिए। तब बुढ़िया माँ ने गणेश जी से कहा कि प्रभु मुझे 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, और आंखों में रोशनी दो, नाती दो, पोता दो, और सब परिवार को सुख दो, और अंत में मोक्ष दो। भगवान ने कहा तथास्तु। जो कोई, जैसे मेरी बुढ़िया माँ ने मेरी अर्चना की, मेरी वंदना की, बड़ी श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से, जो भी बहनें भाई भगवान गणेश जी की व्रत करते हैं, वंदना करते हैं, पूजन करते हैं पवित्रता से, भगवान गणेश जी की कृपा उनके ऊपर भी ऐसी होगी जैसे बुढ़िया माँ के ऊपर हुई है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबके जीवन में भी भगवान गणपति की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे। अगर आपको अच्छी लगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।